बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिल्स सीरीज़, डेट, डेज, मंथ या कोई भी हमें और मज़ीद सीरीज़ फिल करनी है तो उसके तरीके आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और ड्रैग कर्सर से इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे एक्सेल शीट के अंदर, ये आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सीरियल इंसर्ट की, सीरियल के लिए तो हम नॉर्मल सेल के ऊपर आएंगे और यहाँ पर वन के बाद सेल के एंड पे जाते हैं और कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक, माउस ड्रैग करेंगे डाउन और यहाँ इस तरह सीरियल इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक ओके करना होगा, नंबर्स लिखे हुए शो हो रहे होते हैं, वहाँ पर आपको स्टॉप करना है। जहाँ माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आएंगे इस तरह से, ठीक है जी। जहाँ पे स्टॉप करना होगा वहाँ पे आप इस तरह से पहले माउस क्लिक और फिर कंट्रोल, ठीक है जी। ये क्लियर करेंगे तो इस तरह सीरियल इंसर्ट हो जाएगी। एक और तरीके से अगर सीरीज़ चाहिए हमें तो हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेल के एंड पे आएंगे और इसको इस तरह से सिंपल लेफ़्ट क्लिक से नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सीरियल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से भी सीरीज़ इंसर्ट हो सकती है सीरियल। और ये जो मैं कर्सर बता रहा हूँ जिससे हम इसको नीचे ड्रैग कर रहे हैं, ये ड्रैग कर्सर कहलाता है। ये तो हो गए 2 तरीके। अब एक और, अगर हम ऑड इवन चाह रहे हैं ड्रैग करना नंबर्स, तो 2 और 4 लिखकर दोनों सेलेक्ट करेंगे इस तरह, सेल के एंड पे आएंगे और नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से फिर आपके ऑड इवन नंबर जो होते हैं वो ड्रैग होकर आ जाएंगे, या इसको टेबल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और इवन के लिए हमारे 1 और 3 2 सेल में लिख लें और सेल के एंड पे जाएंगे और नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 3 5 7 9 इस तरह से सीरीज जनरेट हो जाएगी। सीरीज मतलब ऑड इवन नंबर्स जो होंगे वो इस तरह से आपके जनरेट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी तरह अगर फिल करना है हमें डेट, तो हम मंथ, डेज और फिर डैश मंथ और फिर ईयर, इसको नीचे ड्रैग करेंगे 2 3 अपडेट होकर इस तरह से आ जाएगा। तो डेट भी इस तरह से आप शो कर सकते हैं ड्रैग करके। और अगर इसमें हैशेज बने हुए आ रहे हो इस तरह से और इसको ऑटो फिट कॉलम विथ करने, यहाँ पे टॉप कॉलम पे डबल क्लिक तो इस तरह से डेट आ जाएगी। अक्सर डेट ड्रैग करेंगे तो इस तरह के हैशेज बने हुए शो हो रहे हो तो उसको टॉप कॉलम पर डबल क्लिक करने से वो आपके क्लियर हो जाएंगे और फुल डेट सेल के अंदर आपकी लिखी हुई आ जाएगी। इसमें एक और तरीके से हम डेट को ड्रैग कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल डेट लिखकर नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास डेट अपडेट हो रही है। और नॉर्मल अगर हम टाइम शीट या अटेंडेंस वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से हमें डे बाय डे इस तरह डेट चाहिए और उसी तरह इसमें फॉर्मेट सेट भी हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर हम डेट एक सेल में लिखकर ड्रैग कर रहे हैं और हम इस तरह से चाह रहे हैं कि उसमें सैटरडे संडे ना आए या फिर सिर्फ मंथ अपडेट हो, डेट सेम रहे, यानी 1 जैन 21 लिख के ड्रैग करें तो 1 Feb 21, 1 मार्च 21 इस तरह से ड्रैग, या फिर उसमें डेट और मंथ सेम रहे सिर्फ ईयर अपडेट हो 21, 22, 23, तो उस कंडीशन के लिए कुछ इसमें चेंज करना पड़ता है। आपने डेट एक सेल में लिख ली और इसको नीचे जब ड्रैग करते हैं तो ये डेट फॉर्मेट में ही ड्रैग होगी। लेकिन एंड में देखेंगे तो इस तरह का ऑटो फिल ऑप्शन शो हो रहा होता है। इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिल डेज है, तो ये डेज के हिसाब से फिल हुआ हुआ। अगर वीक डे क्लिक हुआ तो यहाँ जो सैटरडे संडे बीच की डेट है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए फिल वीक डे, तो 2 और 3 को सैटरडे संडे वो यहाँ पर क्लियर होगी डेट। कंट्रोल Z, इसी तरह फिर अगेन अगर मैं इसको ड्रैग करूं और यही ऑटो फिल ऑप्शंस इसको यूज़ करूं तो मंथ, तो फरवरी मार्च मंथ अपडेट कर देगा ये। और ये सिर्फ 3 सेल में मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको नज़र आ जाए, वरना मैं और ज़्यादा भी कर सकता हूं इसको। जहां तक आपको डेट फिल करनी होगी उसमें ये सारे ऑप्शन सीरीज़ के आप यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक, अगर हम जहाँ तक हमने डेट ड्रैग करी है सिर्फ हम चाह रहे ईयर अपडेट होकर है 22, 23, 24, तो यहाँ से फिल ईयर। तो ये सारी डेट टेक्निक्स होती हैं ड्रैग करने की। अगर आपको सिर्फ
मंथ अपडेट करना है, डेट अपडेट करनी है या डे अपडेट करने हैं, तो इस तरह से आप ड्रैग कर्सर को यूज़ करते हुए ये सारे काम कर सकते हैं ऑटो फिल ऑप्शन की मदद से। नेक्स्ट और मज़ीद कुछ ड्रैग कर्सर के हवाले से ऑप्शंस देखते हैं। तो ये तो हो गया डेट ऑप्शंस को यूज़ करने का। अब इसी तरह मंथ के नाम अगर फुल लिखना है तो फुल में लिख के ड्रैग कर लें सेल के एंड पे, सिंपल लेफ़्ट क्लिक, और इसके कीबोर्ड से कुछ नहीं करना आपको, ड्रैग करेंगे इस तरह डेट। और इसी तरह आप राइट डाउन फिल, आप जहाँ चाहें इसको फिल कर सकते हैं, जिस सेल से चाहें उससे आप फिल कर सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से, और अगर शॉर्ट में JN लिख दें बस और इंटर, तो फिर शॉर्ट में ही सीरीज़ ड्रैग होगी इसकी मंथ की, इस तरह से। और इसी तरह अगर आप डेज चाह रही हैं, तो मंथ हो गए तो आप मंडे ट्यूसडे जहाँ से भी आपको यूज़ लिस्ट करनी है डे बाय डे, तो वो आप यहाँ पर इंटर कर लें और ड्रैग कर लें राइट डाउन फिल उस तरह से। अब जैसे ऑटो फिट कॉलम करना है, डबल क्लिक, जितना टैक्स होगा उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। फिर राइट साइड फिल करना है, राइट साइड फिल कर लें इसको इस तरह से। तो डेज, मंथ, सीरीज, ऑड, इवन और मंथ, ईयर, डेट में अपडेट करने के तरीके मैंने इसके अंदर बता दिए। एक और टेक्निक्स को देख लेते हैं इसी तरह ड्रैग कर्सर की, ठीक है जी। अगर हम यहाँ कोई टेक्स्ट इंटर करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ सेमेस्टर 1, तो ऑटो अगर उसके साथ कोई नंबर्स होता है एंड में, तो वो खुद ब खुद ड्रैग करने से अपडेट होता है। जैसे सेमेस्टर 1 या प्रोडक्ट 1 या आइटम 1 करते हैं, तो अब अगर आप इंटर के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो ये खुद ब खुद उस टेक्स्ट के साथ जो भी नंबर होगा उसको अपडेट कर लेगा। सिंपल लेफ़्ट क्लिक से इसको नीचे ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक ऑटो फिट, देखें इस तरह से। जहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे सिंपल लेफ़्ट क्लिक और माउस को राइट साइड मूव करें, इस तरह से देखें। अब ऑटो फिट करने के लिए बहुत सारे कॉलम्स में जो शो नहीं हो रहा टेक्स्ट पूरा, तो इसको कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट करें और डबल क्लिक किसी भी एक कॉलम पे ये सब ऑटो फिट हो जाएंगे इस तरह से। एक और तरीके से अगर हम इसको यूज़ करें ड्रैग कर्सर को, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखते हैं हम, तो अब जैसे हमने फर्स्ट लिख लिया, ठीक है जी। फर्स्ट लिखने के बाद अगर हम इसको नीचे ड्रैग करें तो यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से ST जैसे हमने लगाया, तो ऑटोमेटिक सीरियल जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो 2 के साथ ND लिखा हुआ जाएगा, थर्ड के साथ RD लिखा हुआ जाएगा, सेल के एंड पे जाएंगे। ये भी सिंपल ड्रैग कर्सर है और लेफ़्ट क्लिक से इसको नीचे फिल करें तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ इसमें एक्सेल में सेव हुआ होता है। इस तरह से ड्रैग करने से आपका शो हो जाता है सेल में। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये इस फॉर्म में है कि फर्स्ट ST ऊपर लिखा हुआ है और फिर जब हम उसको ड्रैग करें तो सेकंड ND जैसे इसके साथ है, लेकिन इसके साथ ही ऊपर लिखा हुआ है इसके साथ, तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा, इसको डबल क्लिक एडिट कर लें। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने सेल के अंदर, उसको डबल क्लिक से एडिट करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे जो हमें पावर की तरह लिखा हुआ दिखाना है, उसको सिलेक्ट करें। Ctrl+1 शॉर्टकट की है फॉन्ट सेक्शन की, ये फॉन्ट ऑप्शन शो होगा। यहाँ से होम मेन्यू में इस फॉन्ट सेक्शन से यहाँ क्लिक करके भी आप इस ऑप्शन को ला सकते हैं। यहाँ आने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रू, क्लिक, चेक लगा के ओके। अब देखें यहाँ पर, अच्छा स्ट्राइक थ्रू मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी, इसका चेक हटाएं और सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे, ओके, और बाहर क्लिक करें। आप देखें ये इस तरह लिखा हुआ आ गया। अब इसको राइट साइड, डाउन साइड जहाँ फिल करना है इस तरह से आप 5th, 6th, 7, 8 जहाँ तक चाहिए वो आप इस तरह से ला सकते हैं। ऑटो फिट कॉलम के लिए फिर मैंने बता दिया, टॉप कॉलम के पास से डबल क्लिक और किसी भी एक कॉलम पे ऑल सेलेक्ट के बाद क्लिक करेंगे डबल, किसी भी एक कॉलम हेडिंग के पास से क्लिक करके, तो वो सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। अच्छा कोई और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है इसलिए इसे ऑटो फिट नहीं हो रहा है। न्यू शीट में देख लेते हैं। यहाँ पर ऑटो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कॉलम और डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है जी।
तो ऑटो फिल सीरीज, डेज, मंथ, ईयर और कुछ और टेक्निक्स ड्रैग कर्सर वगैरह के हवाले से मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।